मुझे वक्त पर गांव पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैं दोपहर को ही घर से निकल गया था। मेरा निदाज़े यही था कि शाम से पहले पहले अपने गांव पहुंच जाऊं, मगर एक वीरान जगह बस खराब हो गई। मुझे वक्त पर गांव पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैं दोपहर को ही घर से निकल गया था। मेरा निदाज़े यही था कि शाम से पहले पहले अपने गांव पहुंच जाऊं, मगर एक वीरान जगह बस खराब हो गई। पहले तो ड्राइवर और उसका मददगार खुद ही बस में होने वाली खराबी को ठीक करने की कोशिश करते रहे, मगर जब उनसे खराबी दूर न हुई तो ड्राइवर ने अपने मददगार को किसी मैकेनिक को बुलाने करीबी कस्बे की तरफ भेजा। मैकेनिक के आने के बाद बस के ठीक होते हुए शाम हो गई। जब मैं अपनी मंजिल पे बस से उतर, अधविरात का अंधेरा गहरा हो गया था। गांव तक पहुंचने के लिए मुझे एक कच्चे रास्ते पर चलना था। इस रास्ते पर अभी मुझे 3 किलोमीटर पैदल सफर करना था। मैं बड़ी सड़क से आतर के गांव जाने वाले इस रास्ते पर चल दिया। इस वक्त आसमान पे चांद था, ना उसकी चांदनी। सितारों की टिमटिमाती रोशनी ने माहौल को खौफनाक और पुरअसरार बना दिया था। रात के सन्नाटे में अकेले सफर का ये मेरा पहला इत्तेफाक था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और इस खामोशी में मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अभी मैं थोड़ा सा रास्ता ही तय कर सका था कि अचानक एक अलवी ने मेरे सर के ऐन ऊपर रात के सन्नाटे में और पर फड़फड़ाता हुआ एक दरख्त से उड़कर दूसरे दरख्त पर जा बैठा। रात के सन्नाटे में उल्लू की खौफनाक आवाज से मैं बुरी तरह डर गया और खौफनाक ज़दा नजरों से आदेर अलिफादेर देखने लगा। इसी वक्त झाड़ियों में सरसराहट सी हुई। मैंने चौंक कर देखा। ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा था। मैं डर कर पीछे हटा तो किसी चीज से टकरा गया। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुड़ के देखा तो दरख्त था। मैं बदहवासी में दरख्त से टकरा गया था। भर इस दरख्त के पीछे भी मुझे एक ही विलासा नजर आया। मैं पीछे हटा तो वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं डर के भागा और भागता ही चला गया। मैं अंधाधुंध भाग रहा था, मगर अचानक ठिठक कर रुक गया। एक लंबा तरंगा भूत मेरा रास्ता रोके खड़ा था। मैं डर कर पीछे हटा तो झाड़ियों में से किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं चीखता हुआ वहां से भागा। अजीब सरसराहटी मेरा पीछा कर रही थी। भागते भागते मेरी नजर इस चुड़ैल पर पड़ गई जो बाल खोले दरख्त से उल्टी लटकी हुई थी। अंधेरे में उसकी आंखें अंगारों की तरह लग रही थी। वो मुझ पर झपटी तो मैं चीखता हुआ भागा और असवक से खेतों में उतर गया। मैं फसलों और झाड़ियों को फलांगता हुआ भागा चला जा रहा था कि अचानक मीर बड़िया कदमों तले से जमीन निकल गई और मैं मुंह के बिल एक जोहर में गिर पड़ा। कीचड़ से भरे इस जोहर से बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। कीचड़ और मिट्टी के लेप से अब मैं खुद भूत लग रहा था। सर्दी से मेरी कपकपी छूट गई थी। इस डर से कि वो बलाएं फिर मुझ तक न पहुंच, मैं फिर भागने लगा। मैं एक लंबा चक्कर काटकर गांव के करीब पहुंचा तो यहां भी एक मुसीबत ताक में थी। गांव के कुत्ते मुझे भूत समझकर मेरे पीछे पड़ गए। इस नई मुसीबत से डर के मैं भागा तो घर का रास्ता भूल गया। बड़ी मुश्किल से घर मिला तो कुत्ते भी मेरे ताब में वहां आ पहुंचे। मैंने दोनों हाथों से दरवाजा पेट डाला। कौन है? अंदर से आवाज आई। जल्दी दरवाजा खोलो, मैंने चलाकर कहा। मेरे चचाजाद भाई ने दरवाजा खोला, मगर मेरी सूरत देखकर घबराकर पीछे हटा। मैं जल्दी से अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि कुत्ते बुरी तरह भौंकते हुए मुझ पर झपट रहे थे। कौन हो तुम? मेरे चचाजाद भाई ने लरसती हुई आवाज में पूछा। इतने में घर के दूसरे लोग भी उठकर वहां आ गए। वो भी मुझे देखकर डर गए, मगर जब मैंने अपना नाम बताया तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पहचाना। चचा जान ने पूछा, ये क्या हुआ? कुछ बलाएं मेरे पीछे लग गई थी, मैंने बताया। क्या? सब हैरत से मेरा मुंह तकने लगे। मैंने तफसील से बताया तो चचा जान हंस पड़े और बोले, वो बलाएं विलाएं कुछ नहीं थी। तुम अपने तसव्वुरात से डर गए थे। तुमने अंधेर में दरख्तों और झाड़ियों को भूत और चुड़ैलें समझ लिया था। अलबत्ता अलिफालू असली था। जब मेरे औसान जरा बहाल हुई तो मैंने सोचा चचा जान ठीक कह रहे हैं। ये मेरे तसव्वुरात ही थे जो अंधेरे में भूतों और चुड़ैलों का रूप धार गए थे, क्योंकि मैं हर वक्त भूतों और चुड़ैलों की कहानियां पढ़ता रहता था। उन्हीं ख्याली भूतों और चुड़ैलों ने आज मुझे सचमुच डरा दिया था। उफ खुदाया, तो ये सब मेरे तसव्वुर का करिश्मा था, मैंने सर थाम कर कहा।